नमस्कार साथियों, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए अपन एक सीरीज चला रखी है और उसी के साथ साथ में अपन एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं। आज से रीट का एग्ज़ाम 25 अप्रैल को डिसाइड हो रखा है और उसी के संदर्भ में कुछ बच्चों की डिमांड के अनुसार अपन एक मॉडल सीरीज शुरू करना चाहते हैं। रीट के अंदर जो लेवल सेकंड है और सेकंड लेवल के अंदर जो साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन जो पहले के सिलेबस में डिसाइड हैं, अभी क्या चेंजेस आता है वो बाद में देखा जाएगा, पर उन 60 क्वेश्चनों में से 30 जो के साइंस के हैं, 30 जो मैथ के हैं, उन जो 30 साइंस और मैथ के क्वेश्चन हैं उनके लिए अपन सीरीज चालू करेंगे। मॉडल पेपर होंगे, पहले अपन साइंस शुरू करेंगे, उसके बाद में अपन मैथ शुरू करेंगे। रीट का कोई भी बालक जो तैयारी कर रहा है उसके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो रीट का है इस वीडियो को सुन रहा है वो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, देख सकता है, सुन सकता है और अपने साथियों को भी बता सकता है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको ये रेगुलर मॉडल पेपर है वो उपलब्ध हो सके। रोजाना का एक मॉडल पेपर करते हुए अपन करीबन ऐसा टारगेट है कि 100 के आसपास मॉडल पेपर हो जाएं बायो के, साइंस के विशेष रूप से। उसमें बायो है, फिजिक्स है, आपकी केमिस्ट्री है, सभी पोर्शन आ जाएंगे। जो 30 क्वेश्चन हैं उनका जो आधारभूत ढांचा है वो कहाँ से बना हुआ है, कहाँ से सिलेबस है इसका, तो रीट के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा निश्चित है कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की जो साइंस की किताब है उस साइंस की किताब से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। अब कक्षा 6 से 10 तक में 2 प्रकार हो जाएंगे, एक एनसीईआरटी पैटर्न है और दूसरा आरबीएससी पैटर्न है। तो जो आरबीएससी पैटर्न है उसकी 5 किताबें और जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसकी 5 किताबें, उन टोटल 10 किताबों से ये मॉडल पेपर तैयार होंगे और जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो भी इन्हीं 10 किताबों में से आने हैं। तो आपको अभी अपन 6ठी क्लास शुरू करते हैं। जैसे 6ठी क्लास के साइंस में जितना सिलेबस है उतना पूरा हो जाता है, फिर 7th क्लास शुरू करेंगे, फिर 8th क्लास करेंगे, ऐसे करके करके पूरी 10वीं क्लास तक के साइंस के और फिर मैथ शुरू करते हुए इनके अपन मॉडल पेपर लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, उसको क्लियर करते हुए अपन इन मॉडल पेपर को क्लियर करेंगे। मैंने पहले लिख रखा है कि बेस्ड क्या है, आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों पैटर्न पर बेस्ड हैं और 6ठी से 10वीं क्लास में आज का जो मॉडल पेपर होगा वो आप चेक कर सकते हैं। 6ठी क्लास है उसके अंदर जो आरबीएससी बोर्ड की बुक चलती है उस पे बेस्ड ये पहला मॉडल पेपर है वो होगा। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से शाकाहारी जंतु है। 4 ऑप्शन आपके पास, चीता, शेर, कुत्ता, हिरण। आप आसानी से बता सकते हैं कि 3 जंतु ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, एक है ऐसा जो शाकाहारी है और आंसर हो जाएगा डी, हिरण। देखिए भोजन करने की प्रकृति के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे जो केवल पेड़ पौधे शाक का उपयोग करते हैं भोजन के लिए उनको शाकाहारी बोलते हैं। एक ऐसे जो दूसरे जंतुओं का उपयोग करते हैं, दूसरे जीवों का उपयोग करते हैं या जीवों के जो मांस है उसका उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं मांसाहारी जंतु। और तीसरे ऐसे जंतु जो इन दोनों का उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं सर्वाहारी। तो 3 प्रकार हो जाएंगे, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। यहाँ पर पूछा है शाकाहारी जंतु है तो आंसर आ जाएगा हिरण। अगला क्वेश्चन है, कौवा है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। आप आसानी से बता सकते हैं कि कौवा एक सर्वाहारी जंतु है जो कि शाक है, मांस है और बाकी भी जो वेस्ट मटेरियल है या फिर आपके जो गंदगी है उन सभी को खाता है, इसलिए इसको अपन सर्वाहारी कह सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर से। अगला क्वेश्चन है, शक्कर बनाई जाती है। शक्कर का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन है गन्ने से, चुकंदर से, उपयुक्त दोनों से और उपयुक्त दोनों से ही नहीं। तो अक्सर ऐसे वाले क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन अपने को लगा गन्ना और अपन गन्ने से ही कर देते हैं, क्योंकि ये तो सबको पता है कि गन्ने से शक्कर बनती है। लेकिन शक्कर का निर्माण है चुकंदर से भी होता है, इसलिए और ए और बे दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, उपयुक्त दोनों से। चौथा क्वेश्चन है, भोजन के अवयव हैं। देखिए भोजन क्या होता है इसकी अगर परिभाषा दी जाए तो ऐसे 7 कंपोनेंट
अगर किसी स्थान पर एक निश्चित अनुपात में इकट्ठे होते हैं तो उसको अपन भोजन कहते हैं। और ये 7 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, 3 तो मुख्य हो गए, फिर विटामिन हो गया, जल हो गया, खनिज तत्व हो गए और रेशे। इन 7 चीज़ों से मिलकर किसका निर्माण होता है? भोजन का निर्माण होता है। लेकिन इन 7 की मात्रा अगर बैलेंस रहेगी तो ही उसको अपन जो सही भोजन कह सकते हैं। अगर कि 7 की मात्रा बिगड़ती है तो वो बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन नहीं है। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, इसलिए इसका जो इन चारों में से ऑप्शन आ जाएगा फोर्थ, ए, बे, स, दे, चारों कथन यहाँ पर सही है। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है 5वां, सुमेलित कीजिए। इन आप जो पॉइंट दे रखे हैं इनमें से आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। मांसपेशियों में ऊतकों को सबल बनाने के लिए इन चारों में से किसकी आवश्यकता पड़ती है? आप सबको पता है जो भी अपन फूड लेते हैं उस फूड में अगर प्रोटीन की मात्रा है तो वो अपनी को टिश्यू को, अपनी बॉडी को, अपने ऊतकों को सपोर्ट प्रदान करने के लिए इन फ्यूचर इकट्ठी होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा पहले वाले के अंदर। ऊर्जा व शक्ति प्रदान करने के लिए, अपने को एनर्जी, तुरंत शक्ति प्रदान करने के लिए, एनर्जी के लिए आपको चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वो आपको तुरंत ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्बोहाइड्रेट से पार नहीं पड़ेगी तो फिर वसा काम आ जाएगी। हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज लवण काम आते हैं, ये हड्डियों के विकास के लिए और सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं। लेकिन इनकी अनुपस्थिति के अंदर कई प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो इस चौथे का आंसर हो जाएगा विटामिन। तो इसमें पहले के अंदर सी है और दूसरे के अंदर बी है। तो यहाँ पर पहले में सी है, दूसरे में बी है, फिर ए और डी, और इसका आंसर आ जाएगा स। आगे देखिए क्वाशियोरकर कौन से कारक की कमी से होता है? देखिए ऐसे स्थानों पर जहाँ पर प्रोटीन की कमी है या ऐसे बच्चे जिनमें प्रोटीन फूड के रूप में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, उन बच्चों का शारीरिक विकास प्रॉपर नहीं हो पाता, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं रह पाती, उनकी त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती हैं या उनका शरीर विकृत टाइप का रहता है। ऐसे जो बच्चे हैं उनमें एक रोग होता है, उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। मतलब विटामिन से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से नहीं, वसा से नहीं, केवल और केवल कहाँ पर? जहाँ पर प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है ये। आगे देखिए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए सबको ही पता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से बेरी होगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होगा और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग जो है वो हो सकता है। आगे देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन सी के कारण से होता है? विटामिन सी की कमी, यहाँ से सी की कमी और लिख लें, यहाँ पर सी की कमी के कारण से होता है। तो यहाँ पर अभी बताया था विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। आगे देखिए एनीमिया रोग का एक कारण हो सकता है आयरन। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होगा। आयरन का मतलब Fe, और Fe जब आपके ब्लड में होगा तभी प्रॉपर रूप से ब्लड यूनिट प्रॉपर बन पाएंगी और जो बॉडी में है ऑक्सीजन का सर्कुलेशन हो पाता है। तो एनीमिया रोग खून की कमी किसकी कमी से हो सकती है? आयरन की कमी से। आगे देखिए दांतों व हड्डियों की कमजोरी किस खनिज तत्व की कमी के कारण होती है? कैल्शियम, फास्फोरस, ए व बे, और उपयुक्त में से कोई नहीं। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों हैं, वो आपकी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा स। आगे देखें निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 4 में से आपको गलत कथन है वो छांटना है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगर विटामिन ई की कमी है तो फर्टिलिटी जो कैपेसिटी है उसके अंदर कमी आती है, जनन क्षमता में कमी आती है। आयोडीन की कमी से गलगंड रोग होता है, सबको पता ही है, ऐसा बिल्कुल सही है। विटामिन बी से बेरी रोग होता है। आगे देखते हैं एक बार, रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, ये बात सही है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आंसर आ जाएगा सी, केवल एक शब्द छोड़ दिया यहाँ पर। विटामिन बी से बेरी रोग नहीं होता, बल्कि विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है ना। तो यहाँ पर अगर कमी शब्द होता तो ये भी सही हो जाता, बाकी क्या हो गया, ये गलत हो गया। आगे देखिए निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के ऐसा होता है जो अगर बॉडी में कम है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और जब कहीं चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहेगा, वो क्लॉट नहीं हो पाएगा। आगे देखें
धूप के सेवन से प्राप्त होने वाला विटामिन है, आप सबको पता है विटामिन डी है, वो अपने को किससे मिल जाता है? अगर धूप का प्रॉपर रूप से सेवन किया जाए सुबह सुबह, सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही, तो आपको विटामिन डी की कमी नहीं होगी। आगे देखें, अगला क्वेश्चन है, वसा में विलय होने वाले विटामिन हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। विलेयता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के ऐसे होते हैं, एक ऐसे विटामिन जो वसा में विलय होंगे और एक ऐसे विटामिन जो जल में विलय होंगे। वसा में विलय होने वाले विटामिनों का नाम है ए, डी, ई, के, जबकि जल में विलय वाले होने वाले विटामिनों का नाम है बी और सी। आप याद रखें, यहाँ पर बी और सी है वो जल में विलय हैं, जबकि ए, डी, ई, के किस में? वसा में विलय हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द। जल में विलय आएगा यहाँ पर बी व सी दोनों, बी सी यहाँ पर हैं और ए, डी, ई, के हो गई। वृद्ध पोषक तत्व वे होते हैं जिनकी मात्रा उत्तकों में कितनी होती है? देखो, उत्तकों में दो प्रकार के तत्व होते हैं, एक तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सूक्ष्म मात्रिक तत्व है। तो अगर 0.2 से 4% मात्रा रहेगी उनको बोलेंगे वृद्ध पोषक तत्व, वृद्ध मात्रिक पोषक तत्व है, और 0.2 से कम मात्रा रहेगी उसको बोलेंगे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। मतलब अपने को 0.2% से कम चाहिए उनको तो माइक्रो, और 0.2 से 4% तक की आवश्यकता होती है, वो हो गए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। आगे देखिए, प्राथमिक पोषक तत्व कौन से होते हैं? वृत्तमात में है, उसमें भी आपके जैसे मान लो कि 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। एक होता है जैसे पोषक तत्व जितने भी मिलेंगे आपको, पोषक तत्व में 2 प्रकार की चीज़ें आ जाएंगी, एक हो जाएगा प्राथमिक पोषक तत्व और एक हो जाएगा द्वितीयक पोषक तत्व। तो हमेशा याद रखना NPK, पौधों में भी NPK की मात्रा खूब डाली जाती है। जैसे कई बार पौधे में कोई खराबी आ जाती है, अगर पौधे को पोषक तत्व प्राथमिक रूप से नहीं मिल रहे तो अपन क्या करते हैं कि पौधे की जड़ों में राख डालते हैं। तो राख है अपने यहाँ पर सबसे बढ़िया साधन है NPK का। तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम है, 3 है वो प्राथमिक क्या है पोषक तत्व होते हैं। आगे देखिए, निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन से हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट। अभी यहाँ पर 2 बात आई थी, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट और अभी यहाँ पर बात आ गई माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट है उनके नाम याद रख लेने हैं, बाकी अपने आप में याद हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक याद रखना, न्यू कैंपस की सोप का मज़ा। कोई नया कैंपस है, वहाँ पर एक शॉप खुली है ना, वो अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, तो उसके आनंद ही अलग है। न्यू कैंपस की शॉप का मज़ा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 के 9 हैं, वो क्या हैं? 9 के 9 हैं वृद्ध पोषक तत्व है, और बाकी सारे क्या हैं? वो हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। नाइट्रोजन है, कार्बन है, पोटेशियम है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये हो गए कौन? 9। आगे चलें तो यहाँ पर आ जाएगा, निम्न में से सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है कौन सा आ जाएगा? अपने आप बता सकते हो आप, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन वहाँ पर आ गए थे। आगे देखिए, 3 क्वेश्चन और हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जिसके तहत प्लांट अपना फूड बनाते हैं, उसकी रिएक्शन देखो। सबसे पहले क्या होता है? CO2 प्लस H2O और बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये प्रक्रिया हो गई। अब देखो, इसके आधार पर आप बता सकते हो कौन सी बात सही है। पहला क्या बोल रहा है? अगला पहला बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, बिल्कुल सही बात है, C6H12O6 बनाई है अभी। ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये बात भी सही है, ऑक्सीजन मुक्त हो रही है, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। CO2 का उपयोग होता है, बिल्कुल होता है जी, CO2 प्लस H2O मिलेंगे तभी फोटोसिंथेसिस होगा। तो उपयोग सभी चारों ऑप्शन इसके अंदर, तीनों ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएंगे। भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने वाले जीवों को वाले पादप क्या हो गए? परजीवी। दूसरे पर निर्भर रहने वाले, कीटों को खाने वाले कीट पक्षी हो गए, मरे पर रहने वाले मृतजीवी होते हैं, स्वयंपोषी स्वयं बनाते हैं वो, तो यहाँ पर क्या हो गए? परजीवी। सहजीवन का उदाहरण है, सहजीवन एक प्रकार का रिलेशन है, सिम्बायोसिस, 2++
ए और बी मान लो दो जातियां हैं, तो ए को बी से फायदा और बी को ए से फायदा, ऐसा जीवन क्या कहलाता है? सहजीवन। तो यहाँ पर लाइकेन है। लाइकेन सहजीवन का उदाहरण है जिसमें शैवाल, एल्गी और फंजाई मिलकर सहजीवन का रोल प्ले करते हैं। एल्गी को फंजाई से फायदा होता है क्योंकि इसको रहने के स्थान मिल जाता है, और फंजाई है उसको एल्गी के द्वारा बनाया हुआ भोजन मिल जाता है। दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, नुकसान किसी को भी नहीं है, इसलिए इसको प्लस प्लस रिलेशन भी कहा जाता है। सहजीवन का उदाहरण है। क्या आ जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ऑप्शन आ जाएगा आपके से लाइकेन। इसी प्रकार से अपन 20-20 क्वेश्चन हैं उनके अपन ये मॉडल पेपर लाते रहेंगे और अपन 6ठी से लेकर 10वीं क्लास तक की विज्ञान को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अपन मैथ को शुरू करेंगे। वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बता दें। कोई समस्या आती है तो वैसे बता दें। एक वीडियो के अंदर मैंने नंबर भी दे रखे हैं, तो कोई आपकी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।